दोस्तों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर श्री नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाएं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में एक राम सेवक नाम का व्यक्ति रहता था। राम सेवक एक स्वार्थी व्यक्ति था। राम सेवक के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और राम सेवक उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का बिक्री किया करता था। राम सेवक गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय की दूध की वजह से ही राम सेवक अपने घर की दिनचर्या चलाता था। राम सेवक का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि राम सेवक को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर राम सेवक ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन राम सेवक ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बड़े एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर इतना गलत काम किया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, तो देखिए भगवान, जो आपकी 44 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में घास खा खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे से मैं व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय राम सेवक के द्वार पर आ जाती थी तो राम सेवक ने लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आ जाता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी खाऊंगी और साथ में अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है
और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय चली जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद ही वही स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए गई। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह बच्चा मेरा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा आप भी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर उपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय को बहुत मजाक उड़ाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज नहीं चल पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगते थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों की जो बच्चा पैदा होते ही चलने लगते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्रियों का बच्चा 9 से 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होता है और गाय का बच्चा जन्म लेते ही उसी दिन से चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सनातन धर्म सरल धर्म नहीं है। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम में काम आ जाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद ही स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं हो पाता है। स्त्री की एक गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खमियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।